Dear student, good morning to all of you. Now we are going to discuss another very important aspect of the BNSS, that is summary trial under chapter 22, section 283 to 288. It is the last trial, as you know very well that for the last couple of the days we have discussed over the different type of trial under the BNSS. First, we have already discussed the trial before the court of session. Second, warrant trial instituted of the police report or other than the police report. Thereafter, the summon trial, and the last trial we are now going to discuss, that is the summary trial. As the name itself indicated that summary means अति शीघ्र ट्रायल, तुरंत समाप्त होने वाला ट्रायल है सर, इसका इसके नाम से मतलब है सर। अगर आप देखें तो जो समरी ट्रायल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 283 से लेकर 288 तक बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। तो इसमें अगर आप देखें 283 विच टॉक्स अबाउट द पावर टू ट्राई समरली, यानी कि समरली ट्रायल करने का पावर किसके पास है। देखिए समरली ट्रायल में दोस्तों दो चीजें बहुत ही आवश्यक है। पहला है कि हु कंडक्ट ट्रायल, समरी ट्रायल करेगा कौन, और दूसरा है किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है। क्या सारे ऑफेंसेस का समरी ट्रायल होगा या कुछ ऑफेंसेस का होगा, अगर कुछ ऑफेंसेस का होगा तो किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल होता है। दो चीजें बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब जो है 283 सेक्शन 283 देता है कि हु कंडक्ट समरी ट्रायल। तो बेसिकली जो समरी ट्रायल करने का जो पावर है वो या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है। यानी दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो समरी ट्रायल करने के लिए इम्पावर्ड है। हाँ, एक चीज और भी कही गई है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, अगर आप 284 को देखें तो यहाँ बात की गई समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सामान्य परिस्थितियों में तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल करने का पावर नहीं है, लेकिन अगर हाई कोर्ट इम्पावर्ड करे या फिर हाई कोर्ट उसको आदेश दे तो ऐसी स्थिति में समरी ट्रायल जो है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जाता है। यानी कि मोटा मोटी अगर आप देखें तो 3 लोग समरी ट्रायल कर सकते हैं, सीजीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इफ एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट और द इफ एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। तो उस तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो नाउ वन बाय वन विल डिस्कस ऑल द सेक्शन। फर्स्ट इज, और किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल होगा, तो किन किन ऑफेंसेस में बात की गई है, यहाँ एग्जॉस्टिव लिस्ट दी गई है। यानी कुछ कुछ जिस ऑफेंसेस का समरी ट्रायल होता है उसकी एक लिस्ट दी गई है इसी सेक्शन में। और उस यानी कि कौन करेगा, तो सीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, किन ऑफेंस का होगा, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 283 talks about the notwithstanding anything contained in this संहिता, any chief judicial magistrate CJM, as I told you, magistrate of first class, 2 लोग को पावर है। और तीसरा जो हमने बताया था 284 में बताया गया, if high court empowered the magistrate then second class judicial magistrate shall also have a right to take to conduct the summary trial। अब आइए यहाँ पर बात की गई है सेट ट्राई इन समरली वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल कर सकते हैं। पहला थेफ्ट, देखिए दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, 4-5 चीजें बहुत ही आवश्यक है कि किन किन ऑफेंसेस का समरी ट्रायल किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो यहाँ पर थेफ्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये 4 चीज आप याद रखिएगा। अगेन आई विल लाइक टू रिपीट हियर, दैट इज थेफ्ट चोरी, स्टोलन प्रॉपर्टी चुराई संपत्ति, हाउस ब्रेकिंग, हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये 4 चीजों का ही समरी ट्रायल यहाँ पर करने की बात की गई है। तो पहला है थेफ्ट अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 303, 305 और 306 आप बीएनएसएस की धारा 303 के सब सेक्शन 2 में जो बात की गई है, 305 और 306 में वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। यानी कि सेक्शन 283 का सब क्लॉज 1 ये कहता है, सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि अगर थेफ्ट अगर कोई चोरी की गई है सेक्शन 303 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, 305 306 आप बीएनएसएस के अंतर्गत, और उस ऑफेंस जो यानी थेफ्ट से रिलेटेड है उसमें चोरी की सामान की कीमत जो है वो 20,000 रुपए से नीचे का है, 20,000 रुपए से ज़्यादा का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस मामले का समरी ट्रायल किया जा सकता है। दूसरा है रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना और रिटेन यानी बनाए रखने
under section 2 of the section 317 of the BNSS where the value of the property does not exceed 20,000। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया है चोरी के मामले में या उसके रिटेन किया गया है और उस चोरी और जो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है और जो धारा 317 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत 370 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत उस स्टोलन प्रॉपर्टी की कीमत जो है लेस देन 20,000 रुपीज है। यहाँ पर चोरी की गई प्रॉपर्टी है, यहाँ पर रिसीविंग और रिटेनिंग की बात की गई है, या असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द यानी स्टोलन प्रॉपर्टी के असिस्ट करने में या उसको छिपाने में या डिस्पोज ऑफ करने में अगर कोई व्यक्ति भूमिका निभा रहा है, अगर कोई इस तरह से बातें हैं नहीं कि असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 317 ऑफ द बिजनेस, यानी कि यहाँ दूसरा वाला क्लास है सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ द 317 की बात करता है, तीसरा वाला क्लास जो है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 317 की बात कर रहा है वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो स्टोलन प्रॉपर्टी हो और उसमें लेने और देने में कोई व्यक्ति लेने और देने में कोई व्यक्ति भूमिका निभा रहा हो या फिर चोरी किया गया हो या फिर कोई असिस्ट किया गया हो या कंसीलमेंट किया गया हो चोरी की संपत्ति का, तो ऐसे स्थिति में उसकी कीमत अगर 20,000 से कम है तो यानी तीनों के मामले में समरी ट्रायल चलाया जाता है। चौथा है अफेंस अंडर सबसेक्शन 2 and 3 ऑफ द सेक्शन 331 ऑफ द BNSS। ऐसे अफेंस जो है जो 331 ऑफ द BNSS में बात की गई है हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के संबंध में, तो यहाँ पर अगर ऐसा मामला है तो उसका समरी ट्रायल चलाया जाता है। फोर्थ है इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रूव अ ब्रीच ऑफ द पीस अंडर सेक्शन 352 में बात की गई शांति भंग करने का। कोई अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति को इसलिए इंसल्ट करता है कि वो जो है प्रोवोक के आधार पर शांति भंग करेगा, और तो ऐसे स्थिति में 351 जो है which talks about the criminal intimidation under subsection 2 and 3 of the 351। अगर ऐसा मामला है तो फिर उसका भी समरी ट्रायल चलाया, यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया जा रहा है कि यदि किसी ने इंसल्ट इस आशय से किया है कि प्रोवोक होकर ब्रीच ऑफ पीस करेगा 352 के अंतर्गत, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पीस पहला, क्रिमिनल इंटिमिडेशन दूसरा अंडर सेक्शन 351 सब क्लॉज 2 और 3 के अंतर्गत BNSS की धारा के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में उस मामले का भी समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 तो अफेंस के बारे में बताया गया है, पांच तो ऑफेंस के बारे में बताया गया है, छठवां बताया गया अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग ऑफेंसेस, यानी उपरोक्त सभी ऑफेंस का कोई भी अबेटमेंट किया गया हो, यानी कि थ्रेट का अबेटमेंट किया गया हो या रिसीविंग और रिटेनिंग का अबेटमेंट किया गया हो या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन या ब्रीच ऑफ द पीस का अबेटमेंट किया गया हो, उस धारा का अबेटमेंट किया गया हो, वो भी जो है उसका भी समरी ट्रायल इस सेक्शन में अंतर्गत चलाया जाता है। सेक्शन 383 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 7 ये कहता है an abatement to commit any of the foregoing offenses where such attempt is an offense। उपरोक्त जितने भी ऑफेंसेस 1 से लेकर 5 तक में बताए गए हैं उसका अबेटमेंट के साथ साथ उसका अटेम्प्ट भी किया। यहाँ पर 6 में कहा गया अबेटमेंट और 7 में कहा गया अबेटमेंट प्लस अटेम्प्ट। 8 में कहा गया एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सबसेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 का। 1871 का कैटल ट्रेसपास एक्ट जो है वो काफी पुराना एक्ट है। इसमें कहा गया कि अंडर सेक्शन 20 का अगर मामला बनता है कि अंडर 20 में अगर कोई कंप्लेंट दाखिल की गई है तो उसका भी समरी ट्रायल जो है इस सेक्शन 283 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। तो कुल मिला के 1 से लेकर 8 तक जो प्रावधान है वो उस मामले का समरी ट्रायल जो है वो किया जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ इन्हीं अपराधों का यानी कि थेफ्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन्हीं अपराधों का या इसके अटेंड किया गया हो या इसका अबेटमेंट किया गया हो, ये इन्हीं अपराधों का जो है वो समरी ट्रायल कराया जा सकता है, किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, और किसी भी ऑफेंस का समरी ट्रायल नहीं किया जाता, क्योंकि स्पेसिफाइड रूप से इस सेक्शन 283 के सब क्लॉज 1 में स्पष्ट रूप से बताया गया कि इन ऑफेंसेस का ही समरी ट्रायल होगा, बाकी ऑफेंसेस का समरी ट्रायल नहीं होगा।
अब आइए सेक्शन 283 का सब क्लॉज 2 ये कहता है द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द एक्यूज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एक्यूज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद, उसको सुनने के पश्चात, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग करने के बाद, ट्राई इन समरली वे ऑल और एनी ऑफ द ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 years। दोस्तों ऐसे ध्यान से सुनिएगा, उपयुक्त इसे ध्यान से सुनिएगा। ये बात कर रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी समरी ट्रायल चला रहा है, लेकिन उससे पहले उसे जब भी समरी ट्रायल चला जाएगा, सबसे पहले एक्यूज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा और उसको और राइटिंग में रीजन को रिकॉर्ड करना होगा। जो भी एक्यूज अपना बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसका समरी ट्रायल चलाया जाएगा। और केवल और साथ ही साथ एक तो एक्यूज को सुना जाएगा, उसके बयान को नोट किया जाएगा, प्लस ऐसे ऑफेंसेस जो डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा से संबंधित नहीं है, यानी कि समरी ट्रायल उसी का चलाया जाएगा जो 3 साल से कम ऑफेंस का अपराध है, यानी कि अगर डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड नहीं है और 3 साल से ज़्यादा का सजा से रिलेटेड ऑफेंस नहीं है, उसी ऑफेंस का जो है वो समरी ट्रायल चलाया जा सकता है। दोस्तों इसे जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको आपको समझना होगा। प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए मजिस्ट्रेट टू ट्राई ए केस इन ए समरली वे अंडर दिस सबसेक्शन। साफ साफ ये कहा गया है, प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि समरी ट्रायल अगर सीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किया गया रहा है और उसमें कोई डिसीजन दिया गया है तो उस डिसीजन का कोई अपील नहीं किया जाता, क्योंकि इसका सवाल का छोटे मोटे ऑफेंसेज है और बार बार अपील होगा तो फिर खामखा फिर समरी का मतलब नहीं रह जाएगा। समरी का मतलब है तुरंत उसको डिस्पोज ऑफ कर देना जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 283 का सब क्लॉज 3 कहता है व्हेन इन द कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल के दौरान इट अपीयर्स, यदि लगता है टू द मजिस्ट्रेट को लगता है दैट द नेचर ऑफ द केस इज सच, नेचर ऑफ केस का नेचर इस तरह से है दैट इट इज अनडिजायरेबल टू ट्राई अ समरली, उसका नेचर ऐसा है कि उसका समरी ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए। द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉल एनी विटनेस, तो फिर ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट किसी विटनेस को रिकॉल कर सकता है हु मे हैव बीन एग्जामिन, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है, एंड प्रोसीड टू रीहियर, और पुनः उस केस को सुनेगा इन केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी केस को ट्रायल कर रहा है, समरी नेचर का केस है और समरी नेचर के केस के आधार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस केस को ट्राई कर रहा है और जब ट्रायल चला रहा है यानी ट्रायल स्टार्ट कर दिया है और ड्यूरिंग द ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस मामले का समरी ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वैसे मामले को जो है वो नेचुरल ट्रायल की तरह, यानी कि समन ट्रायल की तरह जो है वो चला सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो भी विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन किए जा चुके हैं उसको पुनः रिकॉल किया जा सकता है और उसका एग्जाम्पशन और क्रॉस एग्जाम्पशन पुनः किया जा सकता है और केस को जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुनः रीहियर करेगा, यानी कि समरी ट्रायल न चलाकर वो सामान्य ट्रायल जो है वो चला सकता है इस संहिता के अंतर्गत, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसका समरी ट्रायल नहीं चलाया जाना चाहिए। सेक्शन 284 टॉक्स अबाउट द समरी ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो हम लोगों ने बता दिया था कि सामान्य तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर नहीं है कि वो समरी ट्रायल कर सकता है, लेकिन द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड टू द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ ए सेकंड क्लास पावर टू ट्राई समरली any offense which is punishable only with the fine or with the imprisonment not a term of exceeding 6 months with or without fine or any of the abatement of or attempt of the commit any such offense। दोस्तों यह बात की गई कि समरी ट्रायल जनरली सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर यदि हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर्ड करे या ऑर्डर दे कि वो समरी ट्रायल करे तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी जो है वो समरी ट्रायल चला सकता है। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल केवल उस अपराधों का चलाएगा जिसमें सिर्फ जो है वो जो है विच इज पनिशबल ओनली विद द फाइन, जो ऐसा पनिशमेंट है बीएनएसएस के धाराओं में जो सिर्फ फाइन से संबंधित है या अगर इम्प्रिजनमेंट है तो 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, यानी कि ऐसे ऑफेंस जो बीएनएसएस में बताए गए हैं जो सिर्फ फाइन से दंडित है, जिसके लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं है, या अगर इम्प्रिजनमेंट है तो 6 महीने से ज्यादा का नहीं है, ऐसे ही मामले का समरी ट्रायल जो कि फाइन और विद फाइन और विदाउट फाइन हो सकता है,
ऐसे मामले का ही समरी ट्रायल जो है वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट चला सकता है। सामान्यतः सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है। अगर हाई कोर्ट इम्पावर करे तो फाइन वाले मामले का समरी ट्रायल चला सकता है, या ऐसे मामले का जिसमें 6 महीने से ज्यादा का कारावास की सजा नहीं है, या विद फाइन या विदाउट फाइन, वैसे मामले का समरी ट्रायल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास चला सकता है। 285 talks about the procedure for summary trial. In trial under this chapter, the procedure specified in this Sanhita for the trial of someone case shall be followed except as hereinafter mentioned. दोस्तों 285 में बात की है कि समरी ट्रायल में कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इस अध्याय के अधीन समरी ट्रायल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सीजीएम इस संहिता के अंतर्गत समन केसेस की ट्रायल की प्रक्रिया, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पर देखा था कि समन केसेस में जो प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है वही प्रक्रिया का फॉलो जो है वो समरी ट्रायल में भी किया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, पुनः मैं रिपीट करता हूँ, वट एवर द प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन अंडर द समन ट्रायल, वही प्रोसीजर जो है समरी ट्रायल के लिए भी फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ 285 का सब क्लॉज 2 कहता है नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। 285 सब क्लॉज 2 यानी में कहा गया है यदि किसी समरी ट्रायल में समरी ट्रायल अगर किसी केस का किया गया है, यानी इन सारे केसेस का अगर समरी ट्रायल किसी का भी किया गया, किसी एक का या सबका, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सीजीएम को पावर है कि सिर्फ वो मैक्सिमम जो है वो 3 महीने तक का ही सेंटेंस दे सकता है। यानी कन्विक्शन के बाद सेंटेंस जो है वो 3 महीने तक का ही देगा, उससे ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियरिफाई कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि समरी ट्रायल हर उस मामले का हो सकता है जिसमें कि ऐसे अफेंस जिसमें कि सजा जो है वो 3 साल से कम का प्रावधान है। हमने जब ये चैप्टर प्रारंभ किया गया था तो हमने ये बताया था कि समरी ट्रायल हर उस ऐसे अफेंस का किया जा सकता है कि समरी ट्रायल 3 साल से कम के अफेंस का किया जा सकता है, और 3 साल से जो ज़्यादा के अफेंसेस का होता है उसका वारंट ट्रायल किया जाता है। तो 3 साल के कम के अफेंसेस का के सारे अपराधों का जो है वो जो है समन ट्रायल यानी समरी ट्रायल किया जाता है। लेकिन समरी ट्रायल चलाकर जो सजा है वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं दिया जाता है। यानी 3 साल से कम का समरी ट्रायल अफेंस का 3 साल से कम के अफेंस का समरी ट्रायल चला जाता है, लेकिन सजा जो है 3 महीने से ज़्यादा समरी ट्रायल चलाकर नहीं दिया जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के जो है वो फाइन वाले मामले में समरी ट्रायल चला सकता है, लेकिन ऐसे अफेंस जहां पर 6 महीने तक की पनिशमेंट है वो उसी सजा को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा 6 महीने की ज़्यादा की सजा का जो है वो नहीं दिया जा सकता है। सेक्शन 286 बात करता है रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। In every case tried summarily, the magistrate shall enter in such form as the state government may direct the following particular, namely जब भी कोई भी केस समरी ट्रायल चलाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट जो है कुछ चीज़ों को जो है वो एक फॉर्म के में जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे उस फॉर्म में जो है वो उसको मेंशन करेगा, फॉर्म पर मेंशन करेगा, रिकॉर्ड करेगा। यानी पहला है सीरियल नंबर ऑफ द केस का जो सीरियल नंबर है उसे रिकॉर्ड करने का इसका एक प्रारूप ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई है और उसी प्रारूप पर ही ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। द सीरियल नंबर ऑफ द केस जो ज़्यादातर तमाम केसेस में होता है, सीरियल नंबर ऑफ द केस, डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, किस डेट को अपराध कमिट किया गया था, डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता का नाम क्या है, द नेम पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज का नाम, उसके पिता का नाम, उसके पता, द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ एंड ऑफेंस प्रूफ, जो भी ऑफेंस के बारे में सूचना दी गई है जिसका ऑफेंस का ट्रायल हुआ है और अल्टीमेटली किस ऑफेंस को प्रूफ किया गया है इसके बारे में, एंड द केस कंटेनिंग सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 to 3 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द 283 में जो बात की गई है सारी चीज होगा, उसका मेंशन होगा। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की 20,000 से कम का जो प्रॉपर्टी की बात की गई है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी भी यहाँ पर रिकॉर्ड में मेंशन करना पड़ेगा। द प्ली ऑफ द एक्यूज एंड हिज एग्जाम्पशन, एक्यूज ने अपने समरी ट्रायल में कौन कौन से प्ली लिया था और उसका एग्जाम्पशन हुआ था, उसने उस एग्जाम्पशन में क्या क्या कहा था वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
द फाइंडिंग, वो केस की फाइंडिंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो वो सेंटेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या फाइनल ऑर्डर है वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, यानी मैंने बताया था कि बीच में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो प्रोसीडिंग को टर्मिनेट भी कर सकता है, यानी विड्रॉल किया जा सकता है। तो अगर केस विड्रॉल किया गया है या टर्मिनेट किया गया है तो उसके बारे में भी जो सूचना जो है वो इस प्रारूप में, यानी कि आप मान के चलिए कि सारी इंफॉर्मेशन जो चार्ज में दिया जाता है, जो केसेस में अल्टीमेटली फाइंडिंग किस आधार पर किया गया है कि उसको कन्विक्शन किया गया है, वो सारी आधार जो है यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा रिकॉर्डिंग समरी ट्रायल के अंतर्गत, जो सामान्यतः लगभग सभी केसेस में ये फॉलो किया जाता है। समन केसेस में फॉलो किया था, वारंट केसेस में फॉलो किया था, और समरी केसेस में भी वो फॉलो किया जाएगा। 287 talks about the judgment in cases tried summarily. In every case tried summarily in which the accused doesn't plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and the judgment containing a brief statement of the reason for the finding. दोस्तों जैसे मैंने बताया था ये सारी चीज़ें हर केसेस में होती है। यहाँ भी बात की गई कि सभी केसेस में जहाँ समरी ट्रायल किया गया है और एक्यूज प्लीड गिल्ट नहीं करता है, ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को लेगा, फिर डिफेंस के एविडेंस को लेगा, उसके सब्सटेंस को रिकॉर्ड करेगा, और जजमेंट लिखते समय जो है वो ब्रीफ स्टेटमेंट लिखा जाएगा, और कि इस जजमेंट को क्यों दिया जा रहा है और क्यों इसका रीजन क्या है, क्यों इस प्रकार का जजमेंट दिया जा रहा है, इसका ब्रीफ स्टेटमेंट जो है वो लिखना जरूरी है। सेक्शन 288 लास्ट सेक्शन है, लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड and judgment. Every such record and judgment shall be written in the language of the court. यहाँ पर कोर्ट की भाषा के संबंध में बात की गई दोस्तों। जब भी कोई कोर्ट की लैंग्वेज वही होगी, यानी कोर्ट हर उस एविडेंस को या एक्यूज के स्टेटमेंट को या अन्य सारी जो प्रोसीडिंग वही होगी जो उस कोर्ट की जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी। और कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। इसको पावर है, स्टेट गवर्नमेंट हैज ए पावर टू डिसाइड कि कौन सा लैंग्वेज उसके हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में बोली जाएगी। ये हाई कोर्ट लोअर कोर्ट में किस आधार पर प्रोसीडिंग किस लैंग्वेज में प्रोसीडिंग चलेगी, इसका निर्धारण करने का पावर जो है वो राज्य सरकार को है। दूसरा है, द हाई कोर्ट में अथॉराइज एनी मजिस्ट्रेट टू ट्राई ऑफेंस समरली टू प्रिपेयर द एफोर्सेड रिकॉर्ड or judgment or both by means of an offense appointed in this behalf by the chief judicial magistrate, and the record or judgment so prepared shall be signed by such magistrate. दोस्तों यहाँ बात की गई हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑथराइज कर सकती है कि वो उपरोक्त समरी ट्रायल करे और उपरोक्त रिकॉर्ड और जजमेंट को भी तैयार करे, और उस ऑफिसर की सहायता से जिसे सीजीएम ने इस हेतु अपॉइंट किया गया है, और इस जजमेंट पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सिग्नेचर भी किए जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है सेक्शन 283 से लेकर 288 तक जो है समरी ट्रायल के बारे में प्रोसीजर बनाया गया है। और एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर पीसीएसजे के एग्जाम्सन में और होम एग्जाम्सन में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्वेश्चन जो है वो समरी ट्रायल से बनते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समरी ट्रायल एंड समन ट्रायल एंड वारंट केसेस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल। आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।